जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मितिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा। प्रति गंधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो भव विधि भव दुखनिको करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार कर्म की अपेक्षा संसार के दुखों को निरूपण किया है। वह प्रकरण इस तीसरे अधिकार में अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। विषय क्या मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं कि वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं होना, उसका नाम है मिथ्या दर्शन, है ना। ये लिखा हो ना व्यवस्था। मिथ्या दर्शन की परिभाषा क्या है? वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं होना, वह है मिथ्या दर्शन। और मिथ्या ज्ञान क्या है? वस्तु स्वरूप का यथार्थ नहीं जानना, सो मिथ्या ज्ञान, ठीक है। और वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तना, वो मिथ्या चारित्र, है ना। तीन परिभाषा यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने जिसका संसार के समस्त दुखों का कारण जो बतलाया है, वहाँ दृष्टिकोण क्या है? वस्तु स्वरूप के अनुसार यथार्थ प्रतीति, वस्तु स्वरूप के अनुसार यथार्थ ज्ञान और वस्तु स्वरूप के अनुसार यथार्थ प्रवर्तन, है ना। ये तीन शब्द बिल्कुल सिमिलर लिए हैं। प्रतीति, ज्ञान और प्रवर्तन ये चेंज करके बाकी शब्द बिल्कुल एज इट इज लिए हैं, ठीक है।
अपन चर्चा कर चुके हैं अभी तक कि ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है कहाँ पर, जो समस्त दुखों का कारण है वह है कहाँ पर, कहाँ है कजावत साहब? ये हमारी एक समय की दशा में। कहाँ है? हमारी एक समय की हालात में, हमारी एक समय की दशा में क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो समस्त दुखों का मूल कारण है वह है। अब साहब उसकी पहचान कैसे करनी? तो यहाँ कहा मिथ्या दर्शन की पहचान कि वस्तु स्वरूप के अनुसार प्रतीति नहीं है। निमित्त कारण क्या बताया कि दर्शन मोहिनी का वहाँ उदय निमित्त है ना, और जीव को अयथार्थ श्रद्धान होता है ना। दूसरा नंबर, एक ज्ञान कि वस्तु स्वरूप के अनुसार ज्ञान नहीं होना वह मिथ्या ज्ञान है, लेकिन उसका कारण ये नहीं बताया कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम। क्या बताया यहाँ क्या कारण बताया? ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, लेकिन मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धा के निमित्त से होता है। ये बात स्पेशल पंडित साहब ने यहाँ लिखी है ना। समझना आप, क्षयोपशम ज्ञानावरण का क्या होता है ना। मिथ्या दर्शन में देखो क्षयोपशम समझते हो ना, क्षयोपशम है ना। 3 जगह क्षयोपशम यूज में करते हैं आप। दर्शन में भी क्षयोपशम लेंगे है ना, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के प्रकरण में, उसके एंगल में। चारित्र में भी लेंगे क्षयोपशमिक चारित्र, और ज्ञान में भी लेंगे क्षयोपशमिक ज्ञान, लेकिन इन तीनों के क्षयोपशम का एंगल अलग अलग है। आई बात समझ में? तीनों के एंगल अलग अलग है। ये बड़ी तसल्ली से समझना, एक जैसा मत समझ लेना। जैसा क्षयोपशमिक ज्ञान है वैसा ही क्षयोपशमिक सम्यक है, ऐसा नहीं है। अरे हाँ जी या ना जी, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कठिन तो नहीं है? कठिन तो नहीं लग रही है? हाँ बाबू जी, कठिन तो नहीं लग रही? तीनों क्षयोपशम में अंतर खबर पड़ता है? क्षयोपशमिक ज्ञान, क्षयोपशमिक सम्यक और क्षयोपशमिक चारित्र, अंतर खबर पड़ता है? हाँ वो तो क्या समझ रहे हो आप? ये तो समझ में आए मेरे। आप लोग है ना मेहनत घर पे कम करते हो, मुझे ऐसा लगता है। कजाव साहब, ये शब्द तो सुना, क्षयोपशमिक ज्ञान। क्या होता है क्षयोपशमिक ज्ञान? है ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त है, ठीक है। क्या होता है वो? आप उससे क्या समझते हो? है आंशिक ज्ञान की व्यक्तता, है ना। पूरे ज्ञान की व्यक्तता न होकर कुछ आंशिक ज्ञान की व्यक्तता पर्याय में है, वो कहलाता है क्षयोपशमिक ज्ञान। तो फिर ये क्षयोपशमिक सम्यक मतलब क्या होता है कि आंशिक सम्यक होता है या आंशिक श्रद्धा गुण की व्यक्तता होती है, उसको क्षयोपशमिक सम्यक कहते हैं क्या? तीन गुण हो गए तो तीनों में क्षयोपशम घटाते हो ना आप। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, है ना, सब में क्षयोपशम घटाते हो ना। हाँ अभी ज्ञान में तो पकड़ में आ रहा है आपको। ज्ञान में क्या पकड़ में आ रहा है? ज्ञान में क्या पकड़ में आ रहा है? ज्ञान में कि क्षयोपशमिक ज्ञान किसको कहते हैं कि ज्ञान की, है ना, आंशिक व्यक्तता कहां पर? पर्याय में, ठीक है। आंशिक किसको कहना? आंशिक किसको कहना बाबू जी? पूरा नहीं होना और उससे कम, सब उसके नीचे तक सब घटा लो, सब आंशिक हो गया। नई बात समझ में आई यार? पूरा तो पूरा ज्ञान की व्यक्तता वो तो केवल ज्ञान है। अब केवल ज्ञान नहीं रहे होना और उसके नीचे का जितना भी ज्ञान है, ठीक है, वो सब कौन सा ज्ञान कहलाएगा? क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाएगा। तो ज्ञान के केस में क्षयोपशमिक, इसका मतलब है पूरा ज्ञान न होकर उसकी आंशिक व्यक्तता होना। इसका संबंध सीधा
ज्ञान से है, ज्ञान की व्यक्तता से। लेकिन ये जो छायोपसमिक सम्यक है, इसमें ऐसा नहीं समझना कि आंशिक श्रद्धा व्यक्त हुई है और पूरी श्रद्धा, ऐसा नहीं है। यहां पर श्रद्धा का केस अलग है, चारित्र का केस अलग है। नाम तीनों जगह लगाते हैं छायोपसमिक, यहां लगाते हैं छायोपसमिक सम्यक, यहां लगाते हैं आप छायोपसमिक चारित्र, है ना। और आप बोलते जरूर हो, क्या बोलते हो कि श्रद्धा तो हमेशा पूरी की पूरी जाती है ना, धीरे धीरे नहीं उसका डेवलपमेंट होता है। क्या होता है कजावत साहब? श्रद्धा का धीरे धीरे, जैसे ज्ञान का विकास धीरे धीरे हुआ, चारित्र का विकास धीरे धीरे हुआ, ऐसा श्रद्धा का विकास धीरे 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 होता है, ऐसा नहीं है। श्रद्धा तो पूरी की पूरी, विश्वास मतलब पूरी की पूरी। तो श्रद्धा गुण क्या है और छायोपसमिक सम्यक क्या है, ये दोनों आपको, और श्रद्धा गुण का परिणमन क्या है, ये बराबर आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या बात है? ज्ञान में जो छयोपसम की बात कही जाती है, क्योंकि यहां टोडरमल साहब ने वो सुंदर बात कही कि जो छायोपसमिक ज्ञान है वह मिथ्या दर्शन के निमित्त से अज्ञान हो रहा है। क्या कजावत साहब, क्या शब्द लगा? छायोपसमिक ज्ञान है। छायोपसमिक ज्ञान, अज्ञान कब कहा जाएगा? अज्ञान कब कहा जाएगा बाबूजी? मिथ्या दर्शन के निमित्त से। और वही छायोपसमिक ज्ञान सम्यक दर्शन यदि हो तो क्या नाम पाएगा? सम्यक ज्ञान। इसका मतलब है कि छयोपसम वाला जो पार्ट है वो जुदा है, और अज्ञान और क्या बोलते हैं सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, इसका नाम देना जुदा है। अब ये जुदा क्या है ये अपने को समझना है। अरे कठिन तो नहीं लग रही बात? कठिन तो नहीं लग रही बात? छयोपसमिक ज्ञान क्या बाबूजी? छयोपसमिक ज्ञान मतलब ज्ञान का आंशिक व्यक्तपना। जो व्यक्त है आंशिक, उसको कहते हैं छयोपसमिक ज्ञान। जो ज्ञान व्यक्त नहीं है उसको बोलते हैं औदैहिक अज्ञान। अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या सुशील भैया? दो नाम पर्याय में, वर्तमान पर्याय में जो ज्ञान व्यक्त नहीं है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? शास्त्रीय भाषा याद कर लो आप, भाव भाषण कर लेना, याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। औदैहिक अज्ञान बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बाबूजी इसको? औदैहिक अज्ञान। और जो ज्ञान अभी हमारा व्यक्त है पर्याय में, उसका नाम क्या है? छायोपसमिक ज्ञान। इसको छायोपसमिक क्यों कहते हैं? कि जितना हमारा सामर्थ्य है उतना तो व्यक्त नहीं है, उसका आंशिक रूप से व्यक्त है। तो आंशिक किसके आधार से? जितना छयोपसम उसके आधार से इसकी व्यक्तता। ठीक है, तो ज्ञान की व्यक्तता उसके टर्म में है छयोपसम, वो कहलाता है छायोपसमिक ज्ञान। लेकिन जो छायोपसमिक ज्ञान पर्याय में व्यक्त है वो सम्यक ज्ञान है या अज्ञान है, ये नाम छयोपसम से नहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा मिथ्या दर्शन से। किससे पड़ेगा वो नाम? किससे पड़ेगा? हाँ, मिथ्या दर्शन से। तो वो जो छायोपसमिक ज्ञान मिथ्या दर्शन का अनुसरण करता हुआ, मैं जान करके शब्द बोल रहा हूं, अनुसरण करता हुआ, फार्मूला तो ये है कि मिथ्या दर्शन है तो वो जितना ज्ञान आपका है वो क्या नाम है साहब? वो मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, और सम्यक दर्शन है तो जितना ज्ञान है वो आपका नाम है सम्यक ज्ञान। अब इसके बीच की एक ट्रांजिट फेज है। क्या फेज है? वो अपन ने जो चर्चा प्रारंभ करी थी ना कि अभी मिथ्या ज्ञान है, ठीक है, अब सम्यक दर्शन का उपाय क्या हो? प्रश्न तो यह है कि सम्यक दर्शन का उपाय क्या हो। अगर अपन पढ़ते हैं परिभाषा में सम्यक दर्शन की तो वहां कहेंगे दर्शन मोहनी के उपशम से औपसमिक सम्यक तो होता है, दर्शन मोहनी के छयोपसम से छायोपसमिक सम्यक तो होता है। 7 प्रकार की प्रकृतियां वहां खड़ी करेंगे, 4 अनंतानुबंधी की, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति, है ना। फिर उनके सामने ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये छायोपसमिक, ऐसा कहेंगे। लेकिन प्रश्न ये है
कि क्या सम्यक दर्शन कर्म के अनुसार प्रकट होता है, कर्म ड्राइविंग सीट पर है कि अपना पुरुषार्थ ड्राइविंग सीट पर। मुद्दे वाली बात तो ये, मुद्दे वाली बात क्या ये बात तय है कि जब दर्शन मोहिनी का उपशम होगा तो संजय जी भाई साहब उपशमिक सम्यक तो होगा, ओके, उसमें कोई डाउट नहीं। और उपशमिक सम्यक क्या है, छायिक सम्यक क्या है, छायोपशमिक सम्यक क्या है, तो इसका मतलब है तीनों प्रकार के दर्शन में श्रद्धा में कोई अंतर है कि श्रद्धा के डेवलपमेंट में अंतर है, क्या है ये तो आपको समझना पड़ेगा। क्या कह साहब? और श्रद्धा के लिए तो ये हुआ कि वो होती है तो 100% होती है, नहीं है तो बाबूजी क्या है, क्या है? श्रद्धा का काम क्या है? होगा तो वो कैसा होगा? 100%, है ना। चारित्र में क्या होती है? वृद्धि होती है धीरे धीरे क्रमशः, और श्रद्धा या तो मिथ्या होगी या सम्यक होगी, इसके बीच का कोई अभी देखना, श्रद्धा गुण का काम है अहम 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 स्थापित करना। क्या है? अहम, अरे मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ऐसा मैं हूं, इस विश्वास के साथ परिणमन होना, वो श्रद्धा गुण का काम। क्या काम है? और ये जब भी परिणमन होता है ना, ये पूरा का पूरा होता है, अधूरा नहीं होता है। जहां भी ये जीव अहम स्थापित करता है तो वो क्या करता है? पूरा का पूरा करता है, अधूरा नहीं करता है। आई बात समझ में? तो फिर ये छायोपशमिक सम्यक क्या है? छायोपशमिक सम्यक क्या है? फिर ये इधर छायोपशमिक ज्ञान में तो कहते हैं आंशिक ज्ञान, और छायोपशमिक सम्यक में श्रद्धा का कोई आंशिक नहीं है। छायोपशमिक ज्ञान उस ज्ञान को, छायोपशमिक जो दर्शन, उस दर्शन का नाम है कि जिसके आधार से सम्यक दर्शन होता है, जिस शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा के आधार से सम्यक दर्शन होता है, उसको किस प्रकार से इसने अहम स्थापित करा है, उसका नाम छायोपशमिक सम्यक है। आई बात समझ में? अहम तो स्थापित होगा पूरा का पूरा, आई बात समझ, लेकिन किस प्रकार से स्थापित किया है उसके आधार से औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक सम्यक का बंटवारा है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी होती। एक लकड़ी को पकड़ा, ठीक है, एक लकड़ी को पकड़ा आपने हाथ से, एक पकड़ा ढीला पकड़ा, लेकिन लकड़ी पकड़ी हुई है, गिरी नहीं है लकड़ी। आप अभी सुनना तीनों बात। एक क्या करी, लकड़ी को पकड़ी हुई है, ये जैसे मैंने डस्टर को पकड़ा हुआ है, लेकिन कैसा पकड़ा हुआ बाबूजी? ढीला पकड़ा हुआ है, ये हिल भी रहा है लेकिन डस्टर गिरा हुआ नहीं है। अब मैं पूछता हूं डस्टर को पकड़ा हुआ है कि नहीं पकड़ा हुआ है? पकड़ा हुआ है ना। और एक डस्टर को मैंने मजबूत से पकड़ रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक समय के बाद छोड़ देता हूं। तो जब मैंने पकड़ रखा है तब मैंने कैसे पकड़ रखा है? उसको मजबूत से पकड़ रखा है। और एक तीसरा डस्टर को पकड़ तो रखा है, अब ये कभी छूटेगा नहीं। अब तीनों केस में पकड़ा हुआ है कि नहीं डस्टर? कितना पकड़ा हुआ है? कोई परसेंटेज? अरे पूरा पकड़ा हुआ है तीनों केस के अंदर। लेकिन तीनों केस का अंतर समझ में आ गया आपको? क्या कि ये जो पूरा छायिक में पकड़ा हुआ जो कभी नहीं छूटेगा, औपशमिक में पकड़ा हुआ छायिक जैसा ही है लेकिन छूट जाएगा अंतर्मुहूर्त के बाद। और छायोपशमिक में ढीला पकड़ा हुआ है, कब छूटे, लेकिन पकड़ा हुआ तो पूरा का पूरा डस्टर है। आई बात समझ में? तो वो जो छायोपशमिक नाम पड़ता है वो इस एंगल से पड़ता है, लेकिन ज्ञान में इस एंगल से नहीं पड़ता, ज्ञान में उसके डेवलपमेंट के आधार से पड़ता है। ये इतनी बात इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको ये तीनों का अंतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग का उपाय कहां से प्रारंभ करें? सुशील भैया, कहां से प्रारंभ करें? देखो, ज्ञान अभी मिथ्या नाम पाता है, किसके आधार से? छयोपशम के आधार से नहीं, दर्शन के आधार से। क्या बोला मैंने? अरे सबके चेहरे से कठिन लग रहा है क्या? हाँ, ज्ञान मिथ्या नाम पाता है,
ज्ञान अज्ञान नाम पाता है। किसके आधार से बाबूजी? श्रद्धा के आधार से नाम पाता है, ज्ञान के क्षयोपशम के नाम से नहीं, क्योंकि सम्यक ज्ञान भी क्षयोपशमिक ज्ञान है। केवल ज्ञान नहीं हो, जब तक सम्यक ज्ञान चौथे गुणस्थान वर्ती का, पंचम, छठे, जब तक 12वें गुणस्थान तक का, जब तक पूरा डेवलपमेंट नहीं हो, नीचे के सब ज्ञान क्या नाम पाते हैं? क्षयोपशमिक ज्ञान है वो। सम्यक ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो ये सम्यक नाम ये श्रद्धा के आधार से। अभी प्रश्न ये है कि फिर ये जो इतनी सीक्वेंस पड़ी हुई है, क्या कि अभी हमारी श्रद्धा विपरीत है, ठीक है, और ज्ञान हमारा अभी अज्ञान हो रहा है, काम कैसे प्रारंभ करें मोक्ष मार्ग का, और कहां से प्रारंभ होगा सुशील भैया काम? क्योंकि नीचे तो ये बात कही है कि जो चारित्र है वो भी मिथ्या चारित्र है। किससे मिथ्या चारित्र है? चारित्र किससे मिथ्या है बाबूजी? किससे चारित्र? मिथ्या श्रद्धा से चारित्र मिथ्या है। सुशील भैया बात पकड़ में आ रही है? जो अनशन करने का विधि है, जो उनोदर करने की विधि है, वो आपकी बिल्कुल सही होने पर भी उस चारित्र को आचार्य देव कहते हैं कि ये तो मिथ्या चारित्र है। छड़ाला में बोलते हैं ना, जे जे है, जे जे और ते ते, क्या तन करण छीन, क्या नाम बोला उसको? कजाव साहब क्या कहा उसको? कि आप जो भी करते हो, खींचतान, एक समय खाऊं, 2 समय खाऊं, नहीं खाऊं, ये करूं, ये सबका नाम क्या बोल दिया वहां पर साहब? ये मिथ्या। क्या गड़बड़ी है हमारे अनशन करने में सुशील भैया? क्या गड़बड़ी है? हम बिल्कुल पूरे दिन भर हमने नहीं तो भोजन किया और नहीं पानी ग्रहण किया है, और फिर क्या गड़बड़ी है? फिर ये उपवास सही नहीं है तो गलत क्या है? अरे बोलो गलत क्या है? कजाव साहब क्या गलती है उसमें? रस परित्याग है साहब। आज तो हमने ये नहीं लिया, घी नहीं लिया, आज हमने तेल नहीं लिया है, बोलो क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी क्या है? आपकी मर्जी हो, जिसको कह दो मिथ्या चारित्र, और आप किसी को कह दो ये तो सम्यक चारित्र है। भाई ये कोई आधार तो होगा है? एक को तो बोल दे तो ये तो मोक्ष मार्ग धर्म है, धर्म का फल है, और एक को बोल दे तो तन करण छीन, ये तो शरीर को तू क्रश कर रहा है, इसमें तेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। काम दोनों एक जैसे हो रहे हैं बाहर में। आपने एक को तो बोल दिया ये तो मोक्ष मार्ग है, ये तो धर्म है, ये तो फल है, और एक को बोल दिया जे जे करनी से ये क्या चक्कर है? कोई अंतर है कि नहीं है? अंतर दोनों में कजाव साहब अंतर है कि नहीं है? आचार्य की बात है ना ये तो दोनों। क्या अंतर है? तो साहब हमने उपवास सही नहीं किया क्या? हमने अनशन सही नहीं किया? अरे भूख से आधा एक समय बैठकर भोजन करा है हमने, मर्यादा वाला भोजन लिया है, और फिर भी कह रहे हो आप तो ये एकासना है, एकासन, ये तो मिथ्या चारित्र है। तो फिर सम्यक चारित्र क्या है? और फिर सम्यक चारित्र का एकासन कैसे होगा? प्रश्न तो ये है? नहीं संजय वेदा? तो कह रहे भाई जब तक तेरा श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तब तक तेरी जहां जहां स्थिरता होगी, क्या होगी कि जहां तूने अपनापन कर रखा है वहीं जाके तू चिपकेगा। क्या करेगा तू? कहां जाएगा? जहां तेने अपना अहम समर्पण कर रखा है वहीं जाकर, भले बाहर में तू क्रिया शरीर की है ना कुछ करे, लेकिन अंदर में तू कहां चिपका हुआ है? यहां लिखा हुआ है ना, ये वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं प्रवर्तता। तो साहब क्या नहीं प्रवर्तता? जैसा ही तो अनशन है वैसा ही तो अनशन किया, वैसा ही तो उन्नोदर किया, फिर वस्तु स्वरूप के विपरीत क्या हो गया? और बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? टोडरमल जी साहब ने मिथ्या दर्शन उसको तो अलग से इंडिकेट किया, निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे घटाया है कि दर्शन मोहनी का निमित्त और इस जीव के अतत्व श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान, ये तो वहां घटाया।
दूसरा, जब ज्ञान को अज्ञान घटाया है तो कैसे घटाया है? ज्ञान को अज्ञान कैसे घटाया है? ज्ञानावरण के क्षयोपशम के आधार से नहीं घटाया। किससे घटाया है? मिथ्या दर्शन के आधार से घटाया है। और चारित्र को किसके आधार से घटाया है बाबूजी? कि वो मिथ्या दर्शन के आधार से घटाया है। इसका मतलब है कि मिथ्या दर्शन है ना, तो आप जो चारित्र है और जो ज्ञान है वो अज्ञान और असंयम, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब ऐसी सर्कमटेंस है हमारे साथ, तो अब हमारा काम कहां से प्रारंभ करें? अब ये बताओ कि हाँ साहब दर्शन सही हो जाएगा तो काम सही हो जाएगा, ये तो सीधी बात है, उसमें क्या दम है भाई? सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा और जितनी स्थिरता है वो सम्यक हो जाएगी, ठीक है। असंयम है, अगर जिस एंगल से कहो आप स्वरूपाचरण नहीं है तो दूसरा स्वरूपाचरण अरे छोड़ो, लेकिन ये तो वो चारित्र सम्यक है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद प्रश्न है कि अभी सम्यक दर्शन कैसे हो? प्रश्न क्या है अपना कि भाई सम्यक दर्शन कैसे हो? मुद्दा तो यह है। अब कैसे हो सम्यक दर्शन? कि साहब आपके पास एक हथियार है। क्या हथियार है बाबूजी? कि आपके पास क्षयोपशमिक ज्ञान है। अरे वो तो अज्ञान है, घबराना नहीं, घबराना नहीं। उसका नाम अज्ञान क्यों पड़ा है पहले सोचो, उसकी क्या ताकत है वो सोचो, और आपको कहां लगाना है ये सोचो। आई बात समझ में? अज्ञान क्यों नाम पड़ा उस ज्ञान का? अभी जो क्षयोपशमिक ज्ञान, उसका नाम अज्ञान क्यों पड़ा? क्यों कि वो किसकी पृष्ठ बल पर जान रहा है? मिथ्या दर्शन के पृष्ठ बल पर जान रहा है वो ज्ञान, तो वो नाम पड़ गया अज्ञान। और यदि अज्ञान, वही ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान, यदि उसके पृष्ठ बल से नहीं जाने और वस्तु का यथार्थ निरूपण करने की उसकी क्षयोपशमिक योग्यता हो, यानी क्षयोपशमिक लब्धि हो, और यदि वो इस दिशा में विचार करे, तो वह ज्ञान भले ही अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा उसके पृष्ठ बल से जानता है। आई बात समझ? इतना अंतर। इसीलिए सम्यक दर्शन की एलिजिबिलिटी में सबसे पहले जो क्षयोपशमिक लब्धि की बात करते हैं वो ये है कि आपके ज्ञान का विकास इस प्रकार का होना चाहिए कि वह विचार करने की शक्ति रखे। आई बात समझ में? विचार करने की शक्ति रखने वाला ज्ञान श्रद्धा के पृष्ठबल से विपरीत भी विचार कर सकता है। वो क्षयोपशमिक नंबर 1 की लब्धि है। आई बात समझ में आए? क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम तो सभी जीव को है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि किसको है बाबूजी? संगी पंचेंद्रिय को है। मतलब वह जीव अपने हित का विचार कर सकता है। विचार कर सकता है मतलब दैट इज उसका ज्ञान का डेवलपमेंट इस प्रकार का हुआ है वर्तमान पर्याय में। अभी देखो आपको ये अंतर समझ में नहीं आएगा। एक तो सुशील भैया, जैसे अभी मेरी कसाय के अनुरूप मेरे ज्ञान को, मतलब मेरी कसाय के अनुरूप मेरे ज्ञान उस पृष्ठ बल से सोचे, और एक है कि मेरा ज्ञान कसाय को छोड़कर एक बिल्कुल मतलब वस्तु स्थिति के अनुसार सोचे। दोनों काम अभी वर्तमान में हो सकते हैं। अभी कोई गलती हुई, ठीक है, या मेरी, अभी मैं उस गलती को नाना प्रकार के शब्दों का उसको जाल देके, ये बोलते हैं तर्क या कुतर्क करके उसको सही करना चाहता हूं। एक तो एंगल ये होता है ना, हमारे द्वारा जो भी गलती हुई है उसको क्या करते हैं सुशील भैया? कुतर्क के द्वारा उसको क्या स्थापित करना चाहते हैं? सही है साहब, पड़ोसी भी 2 नंबर में ला रहा है माल, मैं भी 2 नंबर में लाऊं तो क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया 2 नंबर में बेच रही है, फिर क्या तकलीफ है? ये क्या है बाबूजी? मैंने कौन सी गलती कर दी है? ये क्या है? ये क्या है? ये जो ज्ञान है ना, सोच रहा है किसके पृष्ठबल पे सोच रहा है? हाँ, अपने कसाय के, अपनी श्रद्धा की विपरीतता के पृष्ठबल पे सोच रहा है। उसी समय ज्ञान ये सोचे कि नहीं, ये काम तो न्याय की दृष्टि से गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, और ये मेरी कमजोरी है, मैं कर रहा हूं तो, और मुझे इसको मिटना है, तो भी सोच सकता है। अगर उस समय वो सोचता है, करते हुए भी, अभी बंद नहीं हुआ, करते हुए भी सोचता है, लेकिन उसमें श्रद्धा का पृष्ठबल नहीं है। आई बात समझ में? ये 2 तरह के काम होते हैं। ऐसा होता है अपने जीवन में, हम बहुत बार अपनी गलती को, अपन उसको क्या भाषा में सही सिद्ध करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं कुतर्क। कुतर्क मतलब क्या है?
उसको साहब हम तो ये कुछ नहीं कह के जाते, मत जाओ, है ना, मैं ये ऐसा ही करता हूं, मत करो। ये क्या है कि ये दैट इज नॉट, आपने एक बिल्कुल सामने वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं सोचा, ये विपरीत है। तो साहब हम कहां से सोचें वस्तु स्वरूप के, क्योंकि अभी श्रद्धा तो हमारी विपरीत पड़ी है। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि आप आगम का अभ्यास करो। क्यों साहब कि यहां जिसकी श्रद्धा के अनुसार सोचा जाएगा वो है, कौन है, मुनिराज, कौन है, आचार्य महाराज, कौन है, केवली भगवान। केवली भगवान की तो श्रद्धा और विचार क्या कर रहा है, आपका ज्ञान विचार कर रहा है। आई बात समझ में? अभी आपकी श्रद्धा का पृष्ठबल नहीं है, किसका पृष्ठबल है इस पर, किसका पृष्ठबल है? अभी आगम का। आगम मतलब केवली भगवान, आचार्य महाराज की श्रद्धा, आचार्य महाराज का निर्णय, उसके आधार से ये जीव, और ये करना चाहे जिनके पास मन है वह जीव कर सकते हैं। जिनके पास सामर्थ्य नहीं है उनकी तो बात जाने दो, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य है वो ये काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं सुशील भैया? वर्तमान में एक तो आप कसाय के अपने मिथ्या श्रद्धा के पृष्ठबल पर जानो, और एक यह है कि आगम के अनुसार वस्तु को जानो। अभी देखना, आगम के अनुसार जानने में जब आप जानने का काम करोगे तो सीधी चोट किस पे होगी, किस पे होगी? वो जो मिथ्या श्रद्धा चल रही है ना, उस पर चोट पड़ेगी, और वो क्या करेगा, फिर आपको अपनी रूप देने का काम करेगा, वो काम कर, क्योंकि उसका तो एक छत्र साम्राज्य है ना। अभी आप विचार करोगे क्या कि साहब ये ना मेरे पिताजी और मेरे दादाजी वे रात में आरती करते आ रहे हैं, हमारी परिवार की तो परंपरा है, ठीक है, मुझे भी रात में आरती करनी चाहिए। और जैसे ही आपने आगम का अभ्यास किया और वहां कहा भाई रात के समय आप अग्नि जलाते हो तो वहां 10 जीवों की हिंसा होती है, और अग्नि स्वयं भी एक इंद्रिय जीव है, ठीक है, और उसमें धर्म कैसे होता है। अब आपने सोचना प्रारंभ शुरू कर दिया। क्या कर दिया? सोचना शुरू कर दिया। अब इधर जैसे सोचना शुरू करा, उधर से जो मिथ्या श्रद्धा है ना, पद्धति बुद्धि की, कुल परंपरा की, अपना तेरे पिताजी 40 बरस से कर रहे हैं, क्या हो जाएगा तेरा है, और वो क्या मूर्ख है, ये कौन, ये इस तरह का विचार आना है, वो किसके पृष्ठबल पे आना है? अरे किसके पृष्ठबल पे आना है? कह साहब ये पीछे से जो मिथ्या श्रद्धा है वो क्या है? अरे हजारों लोग कर रहे हैं तो वो क्या सब पागल हैं? ये बात कहां से आएगी? अरे बोलो ना, कहां से आएगी? अभी आपने सुना तो है, विचार भी कर रहे हो, आपको ये पता भी है कि सूर्यास्त के बाद 10 जीवों की उत्पत्ति तादाद में हो जाती है। हमारे रात्रि भोजन का निषेध इसी एंगल से किया गया है। हमारा धर्म कैसा है कि जीवों की रक्षा, 6 काय के जीवों की रक्षा, चारित्र जिसको बोलते हैं ना, व्यवहार चारित्र, वो तो उसके आधार से आप घटाते हो, ये सब आप जानते हो। और जब आपने ये पढ़ा, समझा कि नहीं साहब, तो एक विचार करना जब शुरू करा, तब आपके पास द्वैत खड़ा हो गया। क्या द्वैत खड़ा हो गया? अरे मैंने ये इसलिए जान करके नीचे का उदाहरण दिया, अभी मैं आपको अंदर का, पुण्य से धर्म होता है। आपको तो मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा, घबराना नहीं है। किससे धर्म होता है साहब? मैं अभी से ये मान के आ रहा था। क्या मान के आ रहा था? दयादान पूजा व्रत का परिणाम धर्म का परिणाम है। हमने तो सुना भी है और आगम में लिखा हुआ भी है। और जब मैंने अध्यात्म के ग्रंथ या आचार्य की विशेष अपेक्षा से आचार्य महाराज की विशेष अपेक्षा जानी, अरे ये तो पाप और पुण्य आश्रय भाव है। हाँ, तो फिर धर्म क्या है? नहीं आश्रय, क्योंकि इससे भी बंद होता है। बंद मतलब संसार, भले ही स्वर्ग में जाना होगा, बंद होता है। अरे नहीं, तो फिर क्या करें? तो ये जो एक द्वैत चलता है, ये द्वैत, ज्ञान आपका उस समय निर्णय कर सकता है, लेकिन यह है कि आपको आगम के आधार से विचार करना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? उसमें कुल परंपरा, जोड़, लोगों का देखा देखी, ये कुछ नहीं, ऐसी 2 स्थिति बनती है। ये क्षयोपशमिक जो अभी अपना जो ज्ञान है, जिसको बोलते हैं ना क्षयोपशम लब्धि प्राप्त है, इसमें अपने को क्या ताकत मिली हुई है? क्या ताकत मिली हुई गजावत साहब? कि हम विचार कर सकते हैं। अब ऑप्शन आपके पास 2 है। एक तो आपके पास मिथ्या अनादि की चल रही है, उसके पृष्ठबल पर विचार करो, कि एक आपके पास आगम है, उसके आधार से विचार करो। 2 ऑप्शन है आपके पास। और अब आप देखना, यदि वो जीत गया
वो इधर बताएंगे क्या, इधर ग्रंथ में बताएंगे कि ये हमारे आचार्य, हमारे गुरुओं की ये पहचान है। क्या बताएंगे ग्रंथ में? और मैं आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूं इसमें। हमारे गुरुओं की क्या पहचान है कि हमारे गुरु तो निर्ग्रंथ होते हैं। ये कौन बताएगा? आएगा। और इसको पता है ग्रंथी किसको कहते हैं? ग्रंथी किसको कहते हैं? ग्रंथी निर्ग्रंथ अने ग्रंथी अने परिग्रह रहित हमारे मुनिराज है। वो बोलेगा परिग्रह रहित मुनिराज है, और उधर से मिथ्या श्रद्धा चढ़ती हुई आएगी, अरे पंचम काल में पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर वो पानी उफान पे जो चढ़ा वो वापस, वो फिर उसका प्रश्नबल। आई बात समझ में? समय 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 आप पूरा हो गया। अभी ज्ञान आपको इतना तीखा करना है। अभी तो मैं बाहर के उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय जो अपना शुद्ध बुद्ध आत्मा है, वहां तक शुद्ध नय का विषय, दृष्टि का विषय जिसके क्लियर नहीं है, उसके भी सम्यक दर्शन अभी तो वहां तक पहुंचा नहीं है वो। आई बात समझ में? जिसके शुद्ध नय जो आत्मा, वहां तक पहुंचना है। अभी तो मैं आपको बार बात चर्चा कर रहा हूं। तब तक आपको आगम का सहारा लेना है कि किसके आश्रय से सम्यक दर्शन होगा, जब तक अपने को स्पष्ट। क्योंकि एक बात समझना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे मिथ्या दर्शन से मिथ्या ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही सम्यक निर्णयात्मक ज्ञान से श्रद्धा नियम से सम्यक होती है। आई बात समझ में? विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना।
इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना।